कुछ साथियों की आज शिकायत आई। शिकायत नहीं थी, असल में हर कोई अपने अपने जो उसके क्षेत्र की समस्या है वो उस तरह से हमें बताते हैं कि हमारे यहां ये समस्या है। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि समस्या केवल वहां नहीं है जहां लोग कबीर को मानते हैं और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को नहीं मानते। समस्या केवल वहां नहीं है, समस्या वहां भी है जहां लोग नवल जी महाराज को, ये देखिए उन सारे महापुरुषों के चित्र मैं दिखा रहा हूं आपको, ये परमेश्वर के आसपास जिन्होंने उस परमेश्वर का नाम लिया, उस नाम को आगे बढ़ाया, उन सब के चित्र दिखा रहा हूं। परमेश्वर के एक तरफ ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं, ये बाबा खाक शाह जिनका जन्म पाकिस्तान लाहौर, आज जो पाकिस्तान में है, लाहौर में हुआ था। और पहला आश्रम कहां बनाया? पहला आश्रम बनाया यूपी, जो सीतापुर लखनऊ के पास। ये इस तरफ ये जो चित्र है, और करीब से देखिए इस चित्र को, ये नवल जी का है। नवल जी जिनका जन्म राजस्थान जोधपुर में हुआ, नवल जी। और आप ऐसे देखते जाएंगे सब चित्रों को, तो मेरे ये जो इस साइड है, ये गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज अमृतसर, जिन्होंने पावन वाल्मीकि तीर्थ की सेवा की। इस तरह से आप देखेंगे तो ये बाबा शंकर दास जी हरिद्वार वाले, शंकर दास जी, इधर गुरु ज्ञाननाथ जी। ये नाम अलग अलग बोल रहा हूं मैं। ये नीचे आप देखेंगे संत केशव दास, परवाना भी लिखा करते थे, परवाने ही थे, पूरी उम्र एक पैगाम लेके घूमे। इधर आप देखेंगे जो यहां जो चित्र आपको नजर आ रहा है, प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर थे। अब जो सवाल आपने मेरे सामने भेजा कि बहुत सारे लोग ऐतराज करते, कभी वाल्मीकि नाम पे, कभी किसी नाम पे। ये केवल एक जगह नहीं है। ये जो मैंने सब चित्र दिखाए हैं, इन सब ने बाबा खाक शाह, नवल जी महाराज, बाबा शंकर दास जी, गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज, प्रभु ऋषिनाथ जी, संत केशवदास परवाना जी, और नीचे नाम मैंने छोड़ दिया, ये जिन्होंने कर्नाटक में वाल्मीकि नाम, भारत के दक्षिण में, और इतना बड़ा नाम है कि कर्नाटक विधानसभा के बाहर आज परमात्मा वाल्मीकि दयावान की मूर्ति स्थापित है। ये उन राजा का चित्र है। इन सब ने परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाया, मगर हम मूर्ख हैं, हम इनके मानने वाले मूर्ख हैं। जिसको बाबा खाक शाह मिले, उन्होंने बाबा खाक शाह को कहा कि बाबा खाक शाह को पकड़ लूंगा और वाल्मीकि नाम की जरूरत नहीं है। जिनको नवल जी मिले, उन्होंने कहा नवल जी को पकड़ लें, वाल्मीकि नाम की जरूरत नहीं है। इस पे तो कबीर कहते हैं, वो कह रहे कि ये दुनिया बड़ी उल्टा चलती है, इनको पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है और हम करते क्या है। तो एक बार कबीर साहब का वो श्लोक दोबारा दिखा के मैं आगे बढ़ूंगा, फिर सारी बात कबीर साहब पे होगी। ये श्लोक आप दोबारा देखेंगे, ये कबीर साहब का कहा हुआ, अनुराग सागर किताब में लिखा हुआ, और दूसरी किताब वाल्मीकि ज्ञान दीपक प्रकाश महंत नौशेरी लाल जी की लिखी हुई। और क्या कह रहे कबीर साहब?
सुपच रूप धर सतगुरु जी आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजाए। सुपच रूप क्या है? सुपच रूप है असल में परमेश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का वो रूप। ये उपनाम है। सुपच उपनाम है जो उनको जब वो पांडवों के द्रौपदी के किए हुए यज्ञ में गए थे, जब द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा था, कई दिन पंडों को उनके मंत्रों के बाद बहुत सारा यज्ञ करके उसमें घी डाल के पखंड करने के बाद जब उसका मन शांत नहीं हुआ, तब वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पावन चरणों में आई। और परमात्मा के चरण जैसे ही द्रौपदी के घर की तरफ बढ़े, वहां कदम रखते ही शंख बज पड़ा। परमात्मा का कदम रखते ही शंख बजा। शंख यज्ञ में होती नहीं दी। बहुत सारे लोग ये यहां भरम में चले जाते हैं कि परमात्मा यज्ञ में गए। यज्ञ में नहीं गए। यज्ञ तो कर रही थी द्रौपदी, उनसे पंडे करवा रहे थे। यज्ञ से शांति मिल गई होती तो फिर द्रौपदी को जरूरत नहीं थी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में आने की। नहीं मिली तभी वो उनके चरणों में आई। तो वहां जब परमात्मा गए और जब परमात्मा के आगे वो जैसे पंडों को लिए खीर पूरी 7 पकवान और पता नहीं कुछ क्या कुछ बन रहा था, जब परमेश्वर के आगे पेश किया गया और सब लोग बहुत उत्सुकता से देख रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का प्रकट होना बहुत बड़ी बात है और यकीन में नहीं आता। नहीं यकीन था बहुत लोगों को। तब परमात्मा ने ये बताने के लिए अपना वो रूप और अपने लिए उसके लिए जो सारी कुदरत है एक समान है, ये दर्शाने के लिए परमेश्वर ने द्रौपदी के रखे हुए सारे खानों को इकट्ठा मिला के उसका एक ग्रास मिला बना के उसको ग्रहण कर लिया और वहां से उनको नाम मिला स्वपच, कि जो सारा कुछ पचा सकता है। और भगवान शब्द का अर्थ भी यही होता है। भगवान का भवती, कि जहां से सारी चीजें उत्पन्न हो। ग से गच्छति, जहां सारी चीजें फिर समा जाएं। वान का अर्थ मालिक, जो इन दोनों ताकतों का मालिक है, जिसमें से सारी सृष्टि पैदा हो और जिसमें सारी सृष्टि समा जाए। उन दोनों ताकतों का जो मालिक है उसे भगवान कहा जाता है। तो परमेश्वर ने अपना वो रूप वहां दिखाया और उसको कबीर साहब ने अपने श्लोक में कहा, भरम फैलाए गए हैं, भरम फैलाए गए और आगे भी फैलाए जाएंगे। विद्वानों ने कहा है कि प्रचार तंत्र एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल सच्चे लोग भी करते हैं। सच्चे लोग तो कभी कभी नहीं भी करते, मगर झूठे लोग प्रचार तंत्र का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो कबीर साहब के बारे में बहुत सारी झूठी बातें फैलाई गई। जैसे अब कबीर साहब यहां किसे कह रहे, अपना गुरु, वो कह रहे सुपच रूप धर आयो, कि जो पांडवों के यज्ञ में आए थे सुपच रूप धारण करके, जिसके अंदर सारी सृष्टि समा सकती है। मेरे गुरु वो है, रामानंद नहीं। ऐसे कबीर साहब के जन्म को लेके भी झूठी कहानियां बनाई गई। ये एक चोर दरवाजा रखा जाता है मनुवाद के द्वारा। उन्होंने तो कई बार कोशिश की, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी, रविदास के बारे में भी, कि उनको बाद में कहीं ना कहीं लिंक जोड़ दे ब्राह्मण से। यानी जो विद्वान जैसे वो व्याख्या करते हैं, उसका परिभाषा करते हैं,
स्वामी दयानंद आर्या की। वो कह रहे आर्या का अर्थ है कि जो बहुत सुंदर और विद्वान हो। देखिए आर्या का अर्थ कर रहे हैं, तो जो विद्वान हो गया तो उसके ऊपर भी एक साजिश है कि जो विद्वान उसको ब्राह्मण में शामिल कर लिया जाए, कि शायद दूसरा आदमी विद्वान नहीं हो सकता। मगर बाबा साहब भीमराव